पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। ओम शांति। आज 15 तारीख के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों में प्यारे बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं कि जहाँ सर्वशक्तियाँ सर्वशक्तिवान की आपके साथ हैं, वहाँ सदा निर्विघ्न और सदा सफलता हो ही पड़ी है। तो ये देखना है कि चलते फिरते उठते बैठते सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ मेरे साथ हैं। कभी अकेले नहीं रहना। आज का समय ऐसा है, नाजुक समय है, किसी घड़ी भी कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी है उस सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान को अपना बनाना, सदा सुरक्षित रहना। कोई और है जिनके कारण हम समझें कि हम सदा सुरक्षित हैं? नहीं, अल्पकाल का सहारा अवश्य है, लेकिन सदा सुरक्षित हैं यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता। और प्यारे बाबा हम बच्चों को सदा निर्भय होकर के सुरक्षित होकर इस जीवन में चलें। तो दाता ने यही कहा, मुझे मेरी शक्तियों सहित मुझे साथ रखो। याद करते रहोगे तो मेरी शक्तियाँ समय समय पर आपको सहयोग देंगी। तो आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण से परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब ख्याल से सुनो, प्रश्न कैसा है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तित बंद कर दिया।
तो कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है, जिसमें बाबा कभी कभी बंदरी का मिसाल देते हैं। मर जाने पर भी वो बच्चे को छोड़ती नहीं, हड्डी हड्डी निकल जाए लेकिन पकड़े रखती है। किसी का कभी कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक, पहले तो ये प्रथा थी, उसे याद करते रहते हैं और मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसी अगर बाबा को याद सताए, दिन रात तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाबा को याद करो तो हो सौभाग्य। ये है मोह को प्रभु के संबंध में बदल लो। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं क्या बात, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ये है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इनको पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते, वे सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप, टीचर, पतित पावन, ज्ञान का सागर। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वे हमको पढ़ा रहे हैं, हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखाते हैं तो टीचर सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो, हमको क्या क्या समझना है और क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है और कोई को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे होते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बताते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकारों में तो जाते। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुण चीज़ें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड या भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है। जब पुण्य आत्मा कहलाई, आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा को निर्लेप नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर
याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध करके बताते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती? मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। अब शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया, इंद्रप्रस्थ में ले आई परियां मनुष्य लोक के लोगों को, उसको वहां से धक्का मिला तो पत्थर बन गए। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो। हर समय देह की बातें न याद रखो, माँ में कम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में, नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद पाने वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। है भी ऐसे, कोई गुण नहीं। मनुष्य में मोह भी बहुत होते हैं। मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति है, बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाबा को याद करो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना बैलेंस हुआ या इतना फ़ायदा हुआ। रोज़ बैलेंस निकालते हैं ना, कोई मास निकालते हैं। यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली। बाबा को जितना हो सकता है कह दूं। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाबा को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है ना। मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या पूछें कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चों को, बच्चा बाप को याद है ही। ये तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया बुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। समझाने के पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है। यूँ तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता है, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं।
त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? फिर तो चढ़ने का बनने का सुख ही नहीं मिलेगा। अरे गिरेंगे भी तो सही। तो ये बन लेकर क्या करेंगे? त्रिकालदर्शी बनकर क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है। इसलिए परंपरा चल नहीं सकता है। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना चाहिए। तुम्हारी भी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई संगम पर होती है। तुम याद नहीं करते, देहाभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरव और पांडवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। दैवी जन्म हुआ, उधर स्थापना, उधर ये पार्टीशन। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदियाँ बहेंगी। अब देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब वो क्या करें? स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते, जो राय पूछते होंगे मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। चलो राय मिली, कोई बात हुई, ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन सिविल वार जो है वो यहाँ की नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर जाने से भी भूल ना जाओ। यहाँ तुम आते ही हो कमाई जमा करने। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनको बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे भराते हो। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है। छोटे बच्चे लाएंगे जरूर है, उनके बंधन में बंधना पड़ेगा। सोया नहीं, इंतज़ार कर रहे, उठता है, उसको कुछ खाने को चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ कमाई करने आते हो, जितनी कमाई करोगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी हैं ना, बोला नाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं, तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की। तुम बच्चों को समझाया जाता है। अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं।
ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, ब्रह्मा हो गए बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है ना, कितनी गुप्त बातें। ब्रह्मा पिता भी है और बच्चे रचने के कारण माता भी है। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। बड़ी नदी भी है ब्रह्मपुत्रा और माँ भी है। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी ऊंचा ले जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, बाप को तो। इनकी आत्मा की तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को तो बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। बाबा का नशा मैं चढ़ा लेता हूँ अपने को। मैं दृष्टि देता हूँ। देह से सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंचाई पाएंगे। तो फिर फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वे आप पे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम उपकार करते हो, तुम अपकार करते हो और हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कह करके कितना गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम कभी विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। आस्ते आस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापित हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं रहते हैं, सो फिर आने चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। ये चक्र फिरता रहता है। आत्मा घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है।
वे यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते आए हो। बाप कहते हैं ये रूहानी यात्रा तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था, फिर होगा। ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। वैज्ञानिक रिसर्च लगे हुए, ऊपर स्पेसशिप में जा जाके उससे भी ऊपर जाएंगे, चांद तक पहुंचेंगे, आगे जाके देखेंगे क्या है। वो कहते हैं बस आखिर तो फिर विनाश ही आएगा, और क्या होगा। ये सब साइंस है। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा। मौत तो सामने खड़ा है ना। ऐसी चीजें बनी हैं जो शोकेस के शो पीसेस तो नहीं है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं और दूसरी तरफ मौत के लिए बम्स बना रहे हैं। उधर खोज कर रहे हैं। चलो एक काम करो, दुनिया को नई दुनिया बना दो। वे विध्वंसकारी शस्त्र अस्त्रों का निर्माण क्यों करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं। कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही कल्याण करोगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। भगवान का बच्चा ही तो भगवान भगवती कहलाएगा। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं। कलश पे लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए। लक्ष्मी को तो कलश की बात ही नहीं। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए। वे तो तुम ही हो। देवियों की पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। देवियों की पूजा मानो आत्माओं की पूजा कर रहे हैं। चाहे वो भविष्य इस समय ईश्वर की सहयोगी आत्माएं है तो आत्माओं की पूजा ना, परमात्मा की तो नहीं कहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान। शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव।
बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती, जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाती। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प और दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही है। निर्विघ्न सफलता है ही है। ओम शांति, ओम शांति। सुने सबने वाणी, सुनने के बाद वाणी से कुछ ना कुछ काम जैसे ले लो। कि बाबा कहता है तुम भी अपकारी पर उपकार करते हैं, अब आपको अपकारी पर उपकार करना। कोई भी अपकार करे आप उपकार करो। तो आज देखना, मैंने किसी ने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं दिया, लेकिन मैंने उपकार किया, ये उपकार की भावना रखी। आज चेक कर, ठीक है। चलो अपने प्यारे बाबा पास चलो।